हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान से देखेंगे नागरिकता, क्योंकि हमेशा एग्जाम में नागरिकता से 1 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद की बात किया जाए नागरिकता के बारे में तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ये दोनों विषम संख्या है, आपको याद रखना है। 5 से 11 तक जो भी है वो सभी में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो नागरिकता भारतीय ये एकल नागरिकता प्रदान करता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किन अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो संसद की बात किया जाए तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में क्या है, तो संसद को है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का, तो इसको भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 11 5 से 11 तक है, तो लास्ट जो 11 अनुच्छेद है वो संसद को है कानून बनाने का अधिकार। नेक्स्ट है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। देशीयकरण द्वारा, तो देशीकरण द्वारा क्या होगा, तो विदेशी पुरुष, जो विदेश में जो पुरुष से विवाह करने पर जो नागरिकता मिलता है उसे कहते हैं देशीयकरण नागरिकता। तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ये पुरुष की बात किया जाए, कोई भी औरत जो भारत का है वो विदेशी पुरुष से विवाह करता है उसे देशीयकरण नागरिकता प्रदान होगा, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है। जो भी पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करना वो संबंधित जो है अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 6 में है, वो पाकिस्तान से बाहर आगे करेंगे। पाकिस्तान से जो भारत आकर नागरिकता प्राप्त करेंगे वो अनुच्छेद 6 में है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है 3 प्रकार के, जन्म से या वंशानुगत से या देशीयकरण से। देशीकरण जो शादी करके विदेशी पुरुष से शादी करते उसे देशीकरण करेंगे। जन्म से यही जो जन्म लिया गया। उसके बाद है वंशानुगत, जो भी खानदान में माता पिता जो जन्म लिए हैं भारत में वो जगह वंशानुगत से, तो इसको आप याद रखेंगे। 3 हो गया, जन्म से, वंशानुगत से और देशीयकरण से। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है। नागरिकता प्राप्त करना खोने का विषय में, तो 1955 के नागरिकता कानून में, ये अधिनियम है 1955 के नागरिकता कानून में, इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है व खोया जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे 1955। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता निलंबित किया जा सकता है, मतलब उसको नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो 3 प्रकार के उसको निलंबित किया जा सकता है। फर्स्ट है, यदि वह कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त या ग्रहण करता है, यानी वो अपना इच्छा अनुसार दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत का नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। दूसरा है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि वह नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त किया हो तो उसे भी नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है लेकिन किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है लेकिन जब युद्ध होता है तो वह शत्रु की मदद करेगा तो उसको भी नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। 1952 में किया गया है कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर
रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो नागरिकता समाप्त होगा, 7 वर्ष बाहर रहेंगे आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे सभी व्यक्तियों जो ... या इसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया है तो उसे जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। उसके बाद जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जो भी भारत में जन्म लिया हो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगा। तो 26 जनवरी 1950 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है? तो 1955 में बनाया है, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है, भारत में एकल नागरिकता। तो इंग्लैंड आपको याद रखना है, यहाँ से एकल नागरिकता लिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो अमेरिका में है। दोहरी नागरिकता कहाँ किया गया है? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है, नागरिकता किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वो जन्म से, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीकरण द्वारा। तो इसको आप याद रखेंगे, तीनों को, जन्म से, आनुवांशिकी और पंजीकरण। नेक्स्ट है और लास्ट है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये संसद है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो भी शर्त है ये निर्धारित कौन करता है? तो ये संसद है। तो इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।